हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमने करना है कि IUPAC नेमिंग के हिसाब से तो कैसे होगा इसका नेम। तो सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग के हिसाब से जो इसका नेमिंग करेंगे, तो उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिस साइड COH ग्रुप होता है, जिस साइड COH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हमने नंबर 1 देना है। तो नंबरिंग हमने किधर से करनी है, जिधर COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग, पहले ये आपको पता होना चाहिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे पास COH ग्रुप प्रेजेंट है, तो COH ग्रुप से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पता चला। तो दिस ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर ऑल द ग्रुप्स। COH ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर ऑल द ग्रुप्स। सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी। सो प्रेफर्ड over all other functional groups. This group is preferred over all other functional group. और कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं? We know that R हो गया हमारे पास, NO2 हो गया, NH2 हो गया, COO ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया। सभी के ऊपर जो है प्रेफरेंस COH ग्रुप की है। COH ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर दीज ऑल ग्रुप्स। इसके अलावा और भी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि COH ग्रुप इज़ प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर ग्रुप्स। इसलिए हमने नेमिंग, जो नंबरिंग है, कार्बन की नंबरिंग इधर से ही करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH3, CH के ऊपर OH लगा हुआ है, CH3 देन COH ग्रुप। Now COH group is preferred over OH group. COH group is preferred over OH group. इस कंपाउंड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो हमारे पास OH है फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो COH ग्रुप है। सो नंबरिंग किस साइड से हम करेंगे? COH ग्रुप, बिकॉज इट इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर ग्रुप्स। सो नंबरिंग देखो, हम स्टार्ट करते हैं इधर से। सो कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने काउंट करना है। तो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को भी हमने क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो अब इसका नाम देखें तो क्या होता है, देखो। जो अब अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि उसको हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो वैसे तो OH अगर अकेला होता तो ये अल्कोहल बन जानी थी, लेकिन अब यहाँ अल्कोहल नहीं बनेगी। हमारे पास जो इसका पेरेंट है वो पेरेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है हमारे पास। तो इसका जो नाम होगा हमारे पास, तो 3 से, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा देखिए। तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इसका नेम। हाँ जी बेटा, हमारे पास अनदर कंपाउंड है, तो कैन यू नेम दिस। तो हम इसका नाम लिखेंगे, देखो क्या नाम होगा इसका। ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि हमने एक नंबर पे ही जो है वो COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसमें 1 नहीं लगाया। वैसे 3 क्लोरोब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी इसका नाम हो सकता था। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2 हैलोजन भी लगे हुए हैं। अब जो 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो अब हमने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो नेमिंग करनी है। इसका नाम देखो, कुछ बच्चे लिख देते हैं 3 क्लोरो 3 ब्रोमो, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड लिख देंगे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या है, हमें अल्फ़ाबेटिकली चलना पड़ेगा। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। तो हमारे पास ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट करने हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। अगर बेंजीन रिंग के साथ COH ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसमें ओइक एसिड तो लगाएंगे क्योंकि ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन के साथ ओइक लगेगा तो हमारे पास बेंजीन प्लस ओइक एसिड, तो इसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, हमारे पास रिंग के साथ Cl भी लगा हुआ है। अगर रिंग के साथ Cl लगा हुआ है या कोई हैलोजन है या कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हमें उसकी पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी। तो नंबरिंग हमने किधर से करनी है, जिधर COH ग्रुप लगा हुआ है उस रिंग के कार्बन को हमने नंबर 1 देना है, उस रिंग के कार्बन को नंबर 1। तो जो क्लोरीन है अब हमारे पास रिंग की कार्बन के तीसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसका पेरेंट जो है वो बेंजोइक एसिड ही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अनदर कंपाउंड है, तो इसका क्या नाम होगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो फिर हमने अल्फ़ाबेटिकली चल पड़ना है इसमें। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, तो ऑफ कोर्स हमने नंबरिंग उधर से करनी है जिधर COH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो वो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। हाँ जी बेटा, नेम देखो इसका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। अल्फ़ाबेटिकली हमने ग्रुप को लगा दिया है, तो उसका नंबर भी बताना है और साथ में उसका जो अल्फ़ाबेटिकली उसको लगा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकली ही ऑर्डर में हम चलेंगे। तो इसका फिर पेरेंट्स कौन सा है, बेंजोइक एसिड ही इसका पेरेंट है। हाँ जी बेटा, देखो अब जब 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, सबसे पहले हम एलिपैथिक की बात कर लेते हैं। एलिपैथिक में देखो कि हमारे पास 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं एक कंपाउंड में COH एंड COH, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में, ठीक है। तो इसमें देखो कि जब सेम लगे हों तो तब हमें वो कार्बन को काउंट नहीं करना है, तब हमें उन कार्बन को काउंट नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ क्या है कि हमने जिसके साथ लगे हुए हैं कार्बन उनको काउंट करना है, ठीक है। हमने चेन देखनी है, ना कि यहाँ ग्रुप देखना है। तो हमारे पास कितने कार्बन है, अगर ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास यहाँ 2 कार्बन है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन लगेगा, ऑफ कोर्स इथेन लगेगा, तो इथेन है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर पे ग्रुप लगे हुए हैं उनकी नंबरिंग बता के और कितने लगे हुए हैं वो बता देना है। अगर 2 लगे हैं तो डाई लगाना है, डाई ओइक एसिड लगाएंगे। तो इसमें देखो हम डाई ओइक, अगर 3 है तो ट्राई ओइक एसिड, तो इसका क्या नाम होगा, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड।
इसी तरीके से आप एरोमेटिक में भी देख सकते हो, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड लिखा हुआ है। एक चीज़ और आपने देखनी है, इथेन में मैंने ई नहीं काटा, आई हैव नॉट ई, तो इस ई को मैंने इस ई को नहीं काटा है, ठीक है, इस ई को लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से आपने पूरे का पूरा लिखना हुआ है, ठीक है। हाँ जी बेटा, इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें फिर लगे हुए हैं, क्या नाम होगा इसका? नाम होगा, पहले नंबरिंग करो, किधर से करोगे, दोनों साइड से कर सकते हो नंबरिंग। हाँ जी बेटा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम होगा, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, तो ठीक है, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई द अदर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।